नमस्कार मित्रों। आज हम जानेंगे चंद्र नमस्कार क्या होता है। आज यह विद्या लुप्त होने के कगार पर है और चंद्र नमस्कार से हमारे जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ता है और इस शरीर को अपने पूरी तरह से कैसे आकर्षण बनाकर परिवर्तन कर सकते हैं। चंद्र नमस्कार के कितने चरण होते हैं और कौन से चरण करते समय किस मंत्र का कितनी बार उच्चारण करना चाहिए। चंद्रमा जीवन में शीतलता एवं आध्यात्मिकता को भी नियंत्रित करता है। चंद्रमा मूल रूप में श्री तत्व का द्योतक है, जिसके फलस्वरूप माढ़कत्ता, प्रेम व आकर्षण स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है। पुरुष में पुरुषोचित गुणों के साथ यदि इंद्र तत्व का भी समावेश हो जाए, उसमें ठूंठता समाप्त होकर प्रेम, मीठास व शीतलता का स्रोत फूट जाए, तो वह पुरुष से देवत्व की ओर अग्रसर हो जाता है। चंद्रमा के ये गुण आपको एक सम्मोहक व आकर्षक व्यक्तित्व में परिणीत कर सकें। इसलिए प्रस्तुत है क्रिया योग की सर्वथा यह लुप्त प्राय विधि। विस्तार से जानेंगे इस प्रस्तुति में। जीवन में यदि वेग न हो, सौंदर्य न हो, आकर्षण न हो, तो वह जीवन ठूंठ सा हो जाता है। दर्शकों, क्यों ऐसा कहा जाता है कि उस पुरुष का या स्त्री का व्यक्तित्व बड़ा सम्मोहक है, या उस पुरुष या स्त्री का की वाणी में सम्मोहन है, बहुत मधुर आवाज है, तो उसमें कोई जादू नहीं होता, बल्कि उस व्यक्ति के अंदर एक आत्मिक ऊर्जा का विकास हो जाता है, जिसके कारण उसकी वाणी, मन और संपूर्ण व्यक्तित्व में चंद्रमा के उस प्रभावकारी गुण का समावेश हो जाता है जिसे सम्मोहन कहा जा सकता है। ऋषियों ने जहां अनेक सम्मोहन साधनाओं का प्रतिपादन किया है, वहीं क्रिया योग की ऐसी सटीक विधियां भी दीं जो दुर्भाग्यवश कम ही प्रचलित हुई। इन विधियों को यदि अपनाया जाए तो व्यक्ति का चेहरा कांतियुक्त, शीतलता प्रदायक बन जाता है। पातंजलि योग में योग की बहुविधि उपयोगिता को वर्णित किया गया है। योग के माध्यम से जहां सौंदर्य एवं स्वस्थ शरीर प्राप्त किया जा सकता है, वहां योग के माध्यम से कुंडलिनी जागरण की क्रिया तथा समाधि की अवस्था की प्राप्ति भी बताई गई है। चंद्र नमस्कार, जैसा कि नाम स्पष्ट है कि चंद्रमा पर आधारित है, इस आसन के 8 अंग हैं। इस आसन का प्रमुख गुण यह है कि यदि स्त्री या पुरुष इन आसनों का उपयोग करे तो शीघ्रता से ही वह अपने सौंदर्य, अपने यौवन की प्राप्ति कर लेते हैं, या यूं कहा जाए, सौंदर्य प्राप्ति हेतु यह आसन सर्वश्रेष्ठ आसन है। इस आसन को करने के पश्चात पुरुष संपूर्ण पुरुषोचिंत सौंदर्य की प्राप्ति कर सकेंगे। चौड़ा वक्षस्थल, दीप्तयुक्त भाल, आनंद प्रदान करने वाला व्यक्तित्व तथा स्वयं में अपूर्व बल, साहस, क्षमता और दृढ़ आत्मविश्वास के स्वामी होंगे। इसी प्रकार स्त्रियों के लिए भी यह आसन महत्वपूर्ण है। वे इस आसन के फलस्वरूप ही अद्वितीय सौंदर्य रूप की साम्राज्य बन सकती है। आकर्षक चेहरा, लंबे घने बाल, सुराहीदार गर्दन, सुडौल देहयष्टि, उन्नत वक्षस्थल तथा अल्हड़ता उनमें निखर आती है। चंद्रमा का सौंदर्य पक्ष जहां इस क्रिया से साधक में उत्पन्न होता है, वहीं अंतः पक्ष भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। साधक का आध्यात्मिक पक्ष, उसका भावनात्मक पक्ष और उसकी कल्पनाशीलता, गूढ़ विद्याओं में रुचि चंद्रमा ग्रह से ही प्रभावित होती है। यह तथ्य ज्योतिष क्षेत्र के विद्वानों को विदित ग्रह से ही प्रभावित होती है। यह तथ्य ज्योतिष क्षेत्र के विद्वानों को विदित है। चंद्रमा के गुणों का यदि मनुष्य में जागरण हो जाए तो उसका बाह्य एवं अंतः सौंदर्य दोनों ही निखर जाना है। इस प्रकार चंद्र नमस्कार स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्धा सभी के लिए समान रूप से वरदान है। इस चंद्र नमस्कार आसन में 8 चरण हैं। इन 8 चरणों को पूर्ण करने पर एक बार चंद्र नमस्कार आसन पूर्ण होता है। यह आसन प्रातः खाली पेट ही करें तथा अपने विचारों को शुद्ध रखें, क्योंकि योग का प्रभाव आपकी मानसिक स्थिति पर भी निर्भर करता है। प्रथम चरण, दोनों घुटने मोड़कर एड़ियों पर बैठ जाएं, फिर दीर्घ श्वास लेकर रोक लें तथा इस मंत्र का 3 बार मन में उच्चारण करें। उसके बाद श्वास छोड़ दें। श्वास छोड़ने के बाद पुनः रोककर 3 बार मन में पुनः इस मंत्र का उच्चारण करें। यह क्रिया कम से कम 3 बार दोहराएं। एयुम गम चंद्रम से नमः लाभ। इस क्रिया को करने से रीढ़, कमर, जांघ, घुटनों और पैरों की शक्ति बढ़ती है तथा चर्बी समाप्त होती है। पेट स्वस्थ रहता है। यदि पैरों में दर्द रहता है तो नियमित रूप से करने पर दर्द समाप्त होता है। दूसरा चरण, पद्मासन लगाकर सीधे बैठ जाएं
तथा दोनों हाथ कमर के पीछे से ले जाकर दाहिने हाथ से दाएं पैर का अंगूठा तथा बाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा पकड़ने का प्रयास करें एवं श्वास की गति साधारण ही रखें। फिर सांस बाहर निकालते हुए आगे की ओर झुककर अपने सिर को जमीन पर लगाने का प्रयत्न करें। सिर जमीन पर लगाने के उपरांत 5 बार इस मंत्र का उच्चारण करें, फिर सीधे बैठ जाएं। यह क्रिया कम से कम 5 बार करें। यह आवश्यक नहीं कि पहली बार में ही यह क्रियाएं संपन्न हो सकें। प्रयास करते रहें। शरीर को अनावश्यक खिंचाव न दें। धीरे धीरे सफलता मिलेगी। एयूएम लम चंद्रमसे नमः लाभ इस चरण से साधक अपने मन को नियंत्रित करने में सहायता प्राप्त करता है। साधक को यदि आलस्य अधिक आता है तो उसका आलस्य भी समाप्त हो जाता है। मस्तिष्क की कार्य क्षमता बढ़ती है। यह आसन करने से रक्त संचार की गति भी नियंत्रित होती है। स्त्रियों में इस आसन के कारण बेडौलता समाप्त होती है। पुरुषों में बल तथा साहस का संचार होता है। यदि व्यक्ति दुर्बल है तो देह में ताकत आती है तथा देह आकर्षक बन जाती है। तीसरा चरण, व्यक्ति सीधा खड़ा हो जाए। अपने दोनों पैरों के मध्य 1 से 1.5 फुट की दूरी रखें। अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखें। श्वास लेते हुए पीछे की ओर झुके और इस मंत्र को 3 बार उच्चारण करें। यह क्रिया 3 बार करें। फिर सीधे खड़े होकर निम्न मंत्र को ही 5 बार शांत होकर उच्चारण करें। एयूएम क्षक्ष चंद्रमसे नमः लाभ। यह आसन नियमित रूप से करने पर चेहरे के आकर्षण में वृद्धि होती है तथा अल्हड़ता आती है। पुरुषों के चेहरे से तेज झलकने लगता है। चेहरे पर होने वाले दाग धब्बों से भी छुटकारा मिलता है तथा चेहरे पर गुलाबीपन आता है। या यूं कहें कि यह आसन स्त्रियों को गुलाब के पुष्प की तरह नाजुकता तथा पुरुषों को गंभीरता तथा शालीनता प्रदान करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता। चौथा चरण, दोनों पैर 1 फुट की दूरी पर रखकर खड़े हो जाएं। उसके साथ फिर श्वास को एक समान रखते हुए बाएं पैर को पीछे ले जाएं। उसके साथ ही बायां हाथ भी पीछे की ओर ले जाएं। फिर इस मंत्र का 3 बार जप करें। बायां हाथ तथा पैर की आगे की ओर लाकर स्थिर करें तथा फिर से निम्न मंत्र का 3 बार जप करें। इस प्रकार दाएं हाथ तथा पैर को पीछे ले जाकर फिर 3 बार मंत्र जप करें तथा पैर व हाथ को आगे लाकर 3 बार मंत्र का जप करें। ऐसा 3 बार करें। एयूएम क्रों क्रोम चंद्रम से नमः लाभ इसका प्रमुख गुण है कि यह व्यक्ति में निराशा की भावना को समाप्त करता है, उदासीनता, डिप्रेशन तथा निगेटिव विचारधारा में परिवर्तन लाता है। व्यक्ति में दृढ़ आत्मविश्वास उत्पन्न होता है तथा हाथ एवं पैरों की कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होती है। व्यक्ति के व्यक्तित्व में आश्चर्यजनक परिवर्तन आता है। 5वां चरण, स्थिर खड़े होकर बायां पैर जोर से पीछे की ओर लाएं कि पंजा नितंब भाग को स्पर्श कर ले। फिर सीधा खड़े हो जाएं। ऐसा ही दाहिने पैर से भी करें। इस प्रकार प्रत्येक पैर से 10 बार करने के पश्चात इस मंत्र का 5 बार उच्चारण करें। एयूएम क्रों ही चंद्रम से नमः लाभ। यह क्रिया हृदय को मजबूत बनाती है तथा आध्यात्मिक क्षेत्र में अग्रसर होने के लिए यह श्रेष्ठतम आसन है। इस आसन को करने के पश्चात स्त्रियों का पेट पीपल के पत्ते की भांति बनता है। पुरुषों को बलिष्ठता प्राप्त होती है। छठा चरण, सीधे खड़े होकर दोनों हाथों को यह मंत्र बोलते हुए ऊपर ले जाएं तथा दोनों हथेलियों को जोड़कर रखें। 3 बार मंत्र बोलने के पश्चात हथेलियों को अपने सीने के सामने लाइए। फिर इस मंत्र का 3 बार उच्चारण करें। यह क्रिया 5 बार दोहराएं। एयूएम हमसम चंद्रम से नमः लाभ। इस आसन को करने से वक्षस्थल का विकास होता है। यदि कद छोटा है तो कद में बढ़ोतरी होती है। इस आसन को करने के फलस्वरूप स्त्रियों के वक्षस्थल का समुचित विकास होता है। 7वां चरण, स्थिर खड़े होकर दोनों पैरों के मध्य में 2 फीट का फासला रखें। दोनों हाथ अपने कंधे की सीध में बगल में लाएं। इस मंत्र का जप करते हुए बाईं ओर झुकें। इस अवस्था में घुटने मुड़ने नहीं चाहिए। फिर दाईं ओर झुकें। इस प्रकार दोनों ओर 5-5 बार यह क्रिया करें। एयूएम नम नम चंद्रम से नमः लाभ। स्त्रियां इस आसन के माध्यम से सुंदर कमर प्राप्त कर सकती हैं, सुराहीदार गर्दन, तीखे नयन नक्श प्राप्त कर अपने सौंदर्य को और अधिक मादक बना सकती हैं। पुरुष इस आसन के माध्यम से अपने पेट व कमर की फालतू चर्बी मालाड़ को समाप्त कर
शरीर को कामदेव के समान पुरुषोचित सौंदर्यवान बना सकेंगे। 8वां चरण, सीधे खड़े होकर सांस अंदर भरते हुए अपनी गर्दन पीछे की ओर झुकाएं व तेज तेज श्वास लें। 10 बार करने के पश्चात शांत खड़े होकर यह मंत्र का जप करें। एयुएम दूं दूं चंद्रमसे नमः। लाभ, स्त्रियों को इस आसन के फलस्वरूप कांतियुक्त त्वचा प्राप्त होती है। चेहरे की झुर्रियां समाप्त होने लगती हैं। निखरी स्वस्थ त्वचा की स्वामिनी बनती है। आवाज में भी मीठापन एवं लोच आता है। पुरुषों को इस आसन के द्वारा प्रभावात्मक वाणी एवं स्त्रियों को अद्वितीय सौंदर्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यह प्रस्तुति कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।